हेलो दोस्तों, नमस्ते। रिया बेटा, आज शाम मौसी जी आ रही हैं। उन्हें लेने जाना है, तो मेरे लिए टैक्सी बुक कर दोगी क्या? अनामिका जी ने ऑफिस जाती हुई बहू रिया से कहा। मॉम, मैं कोशिश करूँगी आने की। आपको स्टेशन लेके चलूँगी। तुम क्यों परेशान होती हो रिया? मैं और अनामिका चले जाएंगे। तुम बस कैब बुक कर देना। रिया के ससुर अजय बोले। ठीक है पापा। अच्छा, मैं निकलती हूँ। टेक केयर एंड प्लीज़ बिना देखे डोर ओपन मत करना, कहकर रिया निकल गई। शाम को रिया ने अनामिका के लिए कैब बुक कर दी तो अनामिका और अजय अनामिका की बड़ी बहन उषा जी को घर ले आए। उषा जी और अनामिका जी में बहुत घनिष्ठता है। बस उषा जी थोड़ी जुबान की कड़क और परंपरावादी हैं, लेकिन दिल की अच्छी हैं। हेलो मौसी जी, कैसे हैं आप? रिया ने घर में घुसते ही मौसी जी को गले लगाकर कहा। ठीक हूँ बेटा, उषा जी ने ऊपरी मन से आशीर्वाद दिया। उन्हें रिया का यूं उन्हें हेलो कहकर गले लगाना अच्छा नहीं लगा। मॉम, डिनर में क्या बनवाना है? कमला आंटी आ गई हैं तो मैं बनवा दूंगी, रिया ने ड्राइंग रूम में आकर पूछा। उषा जी का पारा रिया को ढीले ढाले लोअर टी शर्ट में देखकर सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्या 3 जन के खाने के लिए बाई खाना बनाती है? उषा जी ने नाक भौं कोड़ी। रिया सकपका गई। रिया बेटा, दाल चावल और आलू परवल की सब्जी बनवा दो, और बेटा तुम्हारे पापा के लिए थोड़ा सा दलिया भी। अनामिका जी ने बात संभाल ली। ओके मॉम, कहकर रिया किचन में चली गई। ये क्या अनु, अब 3 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती तुम्हारी बहू? उषा जी बोली। दीदी, रिया हमेशा से बोर्डिंग स्कूल में रही है, ऊपर से बिन माँ की है, तो किचन की ज़्यादा जानकारी नहीं है उसे, और फिर उस पर और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। दिन भर ऑफिस, हम दोनों की डॉक्टर की दवाइयाँ, सब वही देखती है। और फिर खाना कौन बनाता है? इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि खाना कैसा बनता है। और दीदी, हमारी कमला बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अनामिका जी ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। कहा था अनु तुमसे कि यूँ बिन माँ की हॉस्टल में रहने वाली लड़की ना चुनो राजीव के लिए। इकलौता बेटा है, ऐसी बहू लाती जो लाखों में एक होती। पर तुमने ना जाने ऐसा क्या देखा रिया में। उषा जी मुंह बना के बोली। रिया का भोलापन और सच्चाई दीदी। रिया लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। हमने उसमें अपनी बेटी देखी। अनामिका की आंखें चमक उठीं। और रिया ने अनामिका में अपनी माँ, तभी तो इतनी स्ट्रांग है इनकी बॉन्ड। अजय जी ने ड्राइंग रूम में आते हुए कहा। उषा जी सोचने लगीं, क्या वाकई इतना खास है इनका रिश्ता? अगली सुबह, मॉम, मैं ऑफिस को निकल रही हूँ। कमला आंटी से कहकर पोहा बनवा दिया है, आप लोग टाइम पर नाश्ता कर लेना, रिया ने ऑफिस बैग उठाते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुमने नाश्ता किया? अनामिका जी ने रिया से पूछा। हाँ मॉम, कर लिया। ओके बाय, टेक केयर एंड। दरवाज़ा बिना देखे नहीं खोलूंगी, अनामिका जी ने रिया की आधी बात पूरी की और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ीं। रिया के जाते ही उषा जी बोल उठीं। आज वो अनामिका से रिया के बारे में सब जानना चाहती थीं। ये क्या अनु, तुमने रिया को कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। उषा जी को रिया और अनामिका का रिश्ता समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ दीदी? अनामिका सोफे पर बैठते हुए बोली। अरे बहू में बहू जैसे गुण ही नहीं हैं। ना सलीके के कपड़े पहनती है, ना खाना बनाती है, और तो और हर समय मॉम मॉम कहती रहती है, जैसे कि तू उसकी सास नहीं माँ हो। उषा जी बोली। मैं उसकी माँ ही हूँ,
और वो मेरी बेटी। अनामिका जी शांति से बोली, भले मैंने उसे जन्म ना दिया हो, पर उसने मुझे माँ से बढ़कर प्यार और अपनापन दिया है। रिया जैसी बहू तो नसीब से मिलती है। अनामिका जी पुनः बोली, भले वो हमारे लिए खाना ना बना पाती हो, पर हमारे लिए क्या खाना ठीक है इसका ध्यान रखती है। भले वो पारंपरिक परिधान ना पहने, पर जो भी पहनती है वो सलीके का होता है। दीदी, आप तो जानती ही हो कि राजीव पिछले 2 साल से प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका गया हुआ है। रिया चाहती तो अपने पति के साथ जा सकती थी, पर उसने यहाँ हमारे साथ रहना चुना, क्योंकि अजय जी के हार्ट का ऑपरेशन होना था। अमेरिका ना जाता तो बहुत कुछ गंवाता। वो रिया ही थी जिसने आगे बढ़कर अजय जी की जिम्मेदारी ली और राजीव को निश्चिंत किया। अनामिका जी बोली, और दीदी, आप तो अनु को जानती ही हो। स्पॉन्डिलोसिस की वजह से मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। पूरे 2 महीने रिया ने मेरी ऐसे देखभाल की जैसे मेरी बहू नहीं, माँ हो। तभी तो इतने बड़े ऑपरेशन के बाद इतनी जल्दी रिकवर कर सका। अजय जी ने आगे आकर कहा, ठीक है अनु, मैं तेरी हर बात से सहमत हूँ, पर जब घर में इतना काम है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, तो रिया को नौकरी की क्या ज़रूरत है। उषा जी पुनः बोली, जरूरी है दीदी। राजीव पिछले 2 साल से बाहर है और अभी 1 साल और लगेगा उसे वापस आने में। हम दोनों का मन तो एक दूजे के साथ लग जाता है, पर बेचारी रिया अपना समय कैसे काटे। बाहर जाती है, लोगों से मिलती है, तो अकेलापन कम हो जाता है। अनामिका जी बोली और चाय केतली से कप में डालने लगीं। तुझे कभी डर नहीं लगता? कभी रिया के कदम बहक गए? उषा जी ने जहर बुझा तीर चला दिया। अनामिका जी के हाथ रुक गए। दीदी, हमेशा शक औरतों पर ही क्यों? राजीव भी तो विदेश में है, आपने उसका नाम नहीं लिया। अनामिका जी के तेवर बदल गए। अरे, तुम बुरा मान गई अन्नू? मैं तो यूं ही कह रही थी। उषा जी बात संभालते हुए बोली, मेरी बहू मेरा अभिमान है दीदी, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। रिया की सच्चाई की मैं खुद गवाह हूँ। रिया पर उंगली उठाने का मतलब है दीदी, आप मुझ पर उंगली उठा रही हैं। अगर रिया भरोसा कर राजीव को अकेले विदेश भेज सकती है, तो वो स्वयं भी उसी भरोसे की हकदार है। अनामिका जी ने विश्वास के साथ कहा और पोहे की प्लेट उषा जी के आगे सरका दी। माफ़ करना अन्नू, अगर तुम्हें तकलीफ़ हुई हो। वाकई रिया लाखों में एक है, मैंने समझने में शायद भूल कर दी। उषा जी बोली, अक्सर ही अपने बच्चों और तुम्हारे मुंह से रिया की तारीफ सुनी तो सोचा इस बार जान कर ही रहूँगी रिया को। उषा जी निश्चिंतता से बोली और पोहा खाने लगीं। अनामिका के लिए उषा जी की चिंता और अनामिका का रिया के प्रति स्नेह देख अजय जी मंद मंद मुस्करा उठे। धन्यवाद।